Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Dipti Singh, and in today's video we are going to start the third chapter of your history, that is kinship, caste and class. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास. किनशिप क्या होता है? किनशिप का मतलब होता है आर रिलेटिव्स और आर फैमिली मेंबर. ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन अ ब्लड रिलेशन. जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है उनको हम कहते हैं हमारे किनशिप. ठीक है. कास्ट क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन अ बर्थ. इफ यू बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली देन योर कास्ट विल बी द ब्राह्मण. ठीक है, ये कास्ट होता है. क्लास क्या होता है? क्लास का मतलब होता है is based on a income, right? The more income you will have, you will come in the upper class, then middle class and lower class. So basically what is the idea of this chapter, why we are studying this chapter? देखिए बच्चा लोग, आपको ये समझना होगा कि आप लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा किस तरीके से पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो रहे थे ड्यूरिंग द 600 BC. कई सारे स्टेट्स बन रहे थे, किंगडम बन रहे थे, उनके कैपिटल्स बन रहे थे, है ना. हमें उनके बारे में पढ़ने का मौका एविडेंसेस से मिला, हमने एविडेंसेस के बारे में पढ़े. बट इन दिस चैप्टर वी आर स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ दैट सोसाइटी. 600 BCE के अराउंड में कैसे सोसाइटी थी और वो कैसे मैनेज होती थी. ठीक है, अब उस सोसाइटी को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने उसके बारे में जाना कैसे. हिस्टोरियंस ने टेक्स्ट, जो एशियन टेक्स्ट है उसके ऊपर रिलाय हुए वो लोग, उन्होंने उसको प्रेफर किया, उसको पढ़ाई की. बट एट द सेम टाइम वो सिर्फ एक ही टेक्स्ट को नहीं पढ़ते थे, दे रीड मल्टीपल टेक्स्ट, तो ताकि उनको एक ब्रॉड आइडिया मिल सके कि उस समय हमारा सोशल कंडीशन कैसा था, सोसाइटी कैसे मैनेज होती थी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. ओके, पर यहाँ पे दो वर्ड है, एक है क्रिटिकल एडिशन और एक है महाभारत. तो क्रिटिकल एडिशन क्या होता है मैं बताऊंगी. पहले महाभारत के बारे में हमने सब सुना है, इसके बारे में मूवीज बन चुकी है, सीरियल्स बन चुके हैं. महाभारत बेसिकली एक ऐसा एक लार्जेस्ट एपिक है ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे देयर वाज अ टू ब्रदर, एक कौरव थे एक पांडव थे, और इन लोगों ने लड़ाई की. क्यों लड़ाई की? बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी, और एट द एंड पांडव जो होते हैं वो जीत जाते हैं. तो ये पूरा एक महाभारत का सीन क्रिएट हुआ है. ये जो अब आपको ये हमें ये सारी स्टोरीज कैसे पता लगी? थ्रू द क्रिटिकल एडिशन. क्रिटिकल एडिशन क्या है? So this project began in 1919 under V.S. Sudhankar and he was a Sanskrist. ठीक है, अब हमारा जो हम आजकल महाभारत पढ़ते हैं ये कैसे बना? तो एक वीएस सुधांकर नाम के आदमी थे, ही वॉज अ फेमस संस्कृत ऑफ द इंडिया. उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि लेट्स मेक द एपिक ऑफ महाभारत. और वो प्रोसेस क्या था? व्हाट द प्रोसेस दैट ही हैड गॉन थ्रू एंड मेड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. पहला प्रोसेस क्या था? Dozens of scholars collected Sanskrit manuscript from the different part of the country. तो वीएस सुधांकर के साथ और भी कई सारे स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने मिलके साथ में एक क्या किया कि पूरे इंडिया में जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थे वो सब क्या किए? कलेक्ट किए. अब ये बताइए मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है द टेक्स्ट विच इज रिटन ऑन द पाम लीव्स. जब पाम लीव्स पे लिखते हैं जिस चीजों को, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? विच इज रिटन ऑन द स्टोन्स. ठीक है, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन टू. तो क्या हुआ कि वीएस सुधांकर ने अपने स्कॉलर्स के साथ मिलकर पूरे इंडिया में जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थे कलेक्ट किया. ठीक है, देन उन्होंने क्या किया? दे कंपेयर्ड कॉमन वर्सेस, सेलेक्टेड द मोस्ट कॉमनली फाउंड एंड पब्लिश दिस टुगेदर. ठीक है, उन्होंने, यहाँ पे एक वर्ड होगा दैट इज फ्रेजेस. ठीक है, तो उन्होंने जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे उन सबको पढ़ा, और उनमें से जितने हमें कॉमन वर्सेस मिले थे, जैसे कोई एक लाइन दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में सेम मिली है, तो वो दोनों को लेकर उन्होंने क्या किया? द आउटपुट स्पैन ओवर द 13,000 पेजेस अक्रॉस सेवरल वॉल्यूम्स. तो उन्होंने
पूरे के पूरे इंडिया से जितने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थे कलेक्ट किए। देन उनमें कितने कॉमन वर्सेस थे वो सब देखा कि जो हमें नॉर्थ में मिल रहा है उसका कैसा है, साउथ में मिल रहा है संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसमें कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट को लिया, कॉमन वर्सेस को लिया, और फिर एक उन्होंने महाभारत बनाई। महाभारत जो उन्होंने बनाई वो कम से कम 13,000 पेजेस की थी, और वो द प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट। कितना इयर्स लगा था उन्हें कंप्लीट करने में? 47 years। मतलब 1919 में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज एंडेड इन 1966। 1966 में खत्म हुआ था। और टोटल इसके कितने वॉल्यूम्स थे? इसके 19 वॉल्यूम्स थे, 19 वॉल्यूम्स थे। तो आपको ये पता लगा कि महाभारत क्या होता है। और ये हम आज जो हम ये सीरियल्स या मूवीज जो देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दिस क्रिटिकल एडिशन। जो क्रिटिकल एडिशन की स्टोरी है उस पे ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर।